राधे राधे। जय श्री कृष्णाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि वैसाख का महीना चल रहा है और आज तो चतुर्दशी भी लग गई, मतलब तो अभी मैं वैसाख महात्म वैसे पढ़ रही लाइव में भी, तो लेकिन अब मैं शुरू से नहीं मतलब वीडियो अपलोड कर पाई थी लॉन्ग वीडियो में, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो के लिए बना रही हूँ। और आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो प्रथम अध्याय से शुरू करती हूँ। श्री गणेशाय नमः। प्रथम अध्याय। सूति जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा पूर्वक कहिए, कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, ही राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पंक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्य समान सुख, खेती जैसा अन्न, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गंवा देते हैं, वह धर्मीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पथकों के लिए प्याऊ लगाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुण के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वातादि रोगों से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मणों पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊं दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊं का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते।
जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। तीसरा अध्याय। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों में भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने वन जाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है, उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से बी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्री है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जल दान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, ये सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान तथा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगाएं हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगादि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को भी
को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ना हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अथवा नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु साई जी मुक्ति पाता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।